हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? फाइनली आ गई है धनतेरस और आप सभी को माता लक्ष्मी के आगमन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, यानी मच अवेटेड धनतेरस, और इसके साथ ही दीपावली का महापर्व शुरू हो रहा है। सभी लोग सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को मनाकर धन की देवी को अपने घर लाना चाहते हैं और इस साल ये तिथि आज यानी कि 2 नवंबर मंगलवार को पड़ रही है। बिजनेसमैन से लेकर घर की गृहिणियां, दुकानदार सभी धनतेरस की तैयारियों में महीनों से लगे हुए थे। कोई बाजार सजा रहा था तो कोई घर, और विशेष रूप से इस दिन धनतेरस पर खरीदारी करने की परंपरा है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी खरीद करके आप कभी भी ले आएं, जो भी चीज़ें लाएंगे शुभ मुहूर्त देख करके खरीदारी करनी चाहिए। इससे 13 गुना ज़्यादा बरकत होती है, और इस साल तो 13 गुना इंटू 3 गुना और ज़्यादा होगी, क्योंकि धनतेरस पर त्रिपुष्कर का अति शुभ संयोग बन रहा है। 3 ग्रहों की युति बन रही है। कई सालों के बाद ऐसा हो रहा है जब धनतेरस पर सूर्य, मंगल और बुध ग्रह तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, और बुध और मंगल के मिलन से धन योग बन रहा है। वहीं सूर्य और बुध की युति बुध आदित्य योग का निर्माण कर रही है, जिसे राज योग कहा जाता है। और कहा जाता है 19 सालों के बाद ऐसा महासंयोग आया है, और इस संयोग में जो भी खरीदारी करते हैं वो बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, सिर्फ धनतेरस पर ही नहीं बल्कि इस बार दिवाली 4 नवंबर तक ये खूबसूरत त्रिपुष्कर योग बना हुआ है, और इसलिए धनतेरस से लेकर दिवाली तक का मुहूर्त खरीदारी के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए खरीदारी के साथ साथ इस बार आप चाहें तो निवेश भी कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए भी श्रेष्ठ समय बना है। और कुबेर और भगवान धन्वंतरी की भी इस दिन साथ में आपको आराधना करनी चाहिए। ये शुभ फलदायी होती है। कुबेर की जहाँ धन और समृद्धि के लिए पूजा की जाती है, वहीं भगवान धन्वंतरी की पूजा भी इस दिन आरोग्यता की कामना के लिए करनी चाहिए। और आज ही के दिन वेदों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी, जो कि विष्णु रूप आरोग्य के देवता हैं, उनकी भी उत्पत्ति हुई थी। इसलिए आज धनतेरस के दिन आपको लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, भगवान धन्वंतरी सभी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले एकदम सिंपल तरीके से करनी, बड़े आसान सा बता देती हूँ आपको। एक चौकी लीजिए, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए, और सबसे पहले गणेश जी को आप स्थापित कर लीजिए। आपके पास छोटे गणेश जी की मूर्ति, फोटो या कोई भी चीज़ है तो आप स्थापित कर सकते हैं। नहीं है तो एक सुपारी से आप गणेश जी का भाव करके उस पर कलावा लपेट दीजिए और उसे थोड़े से चावलों पर स्थापित कर लीजिए। और सामने में देसी घी का दिया जला लीजिए, दीपक, धूप, दीप, अगरबत्ती जलाइए और लाल फूल अर्पित करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ओम गण गणपते नमः। और किसी भी पूजा को आरंभ करने से पहले जो भी मनुष्य भगवान गणपति देव की पूजा करता है तो वो सबके आराध्य होते हैं, सिर्फ मनुष्यों के नहीं, देवताओं के भी आराध्य हैं। और जो लोग भी सबसे पहले विघ्नहर्ता की पूजा करते हैं उन्हें स्नान कराते हैं, उन्हें इस दिन चंदन कुमकुम का तिलक लगाते हैं, लाल वस्त्र धारण कराते हैं, ताजे पुष्प अर्पण करते हैं। तो कहा जाता है उनकी धनतेरस की पूजा माता लक्ष्मी बहुत आराम से, बहुत ही शीघ्र एक्सेप्ट कर लेती है। और पूजा आरंभ करने से पहले आपको वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ओम गण गणपते नमः इस प्रकार से बोल के पूजन का प्रारंभ करना चाहिए। सेकंड, आपको धन्वंतरी देव की पूजा करनी चाहिए। धन्वंतरी देव एक तरह से देखा जाए विष्णु भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, इसलिए आप चाहें तो भगवान विष्णु की फोटो रख करके, मूर्ति रख करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं। आपके पास धन्वंतरी देव की मूर्ति फोटो है तो वो रख सकते हैं, या फिर वैसे ही जैसे सुपारी के ऊपर थोड़ा सा कलावा लपेट कर चावलों पे स्थापित करके धन्वंतरी देव का पूजन करिए। धन्वंतरी देव कौन है? आयुर्वेद के संस्थापक माने गए हैं, और उनको स्नान आदि कराइए, उनका अभिषेक करिए। और इनको भोग के रूप में 9 प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं। पीली मिठाई चढ़ा सकते हैं, पीली चीज़ इनको विशेष प्रिय है, और आप इसका भोग लगाएं।
इसके उपरांत अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और भलाई के लिए प्रार्थना करते हुए बोले, ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धनवंतरय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रैलोकपते त्रैलोक निधे श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय स्वाहा। इस प्रकार से बोलते हुए पुष्प अर्पित करते हुए पूजन करें। इसके बाद आपको कुबेर देवता का ध्यान करना चाहता है। कुबेर देवता कौन है? धन के अधिपति कहे गए हैं, माता लक्ष्मी के सेक्रेटरी हैं। इनको नहीं मनाएंगे तो कुछ धन नहीं मिलने वाला। और माना जाता है कि पूरे विधि विधान से जो भी कुबेर देवता का पूजन करते हैं उनके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। और इनकी पूजा करने के लिए आप चाहे तो अगर गले में दुकान आदि पे कर रहे हैं तो कैश बॉक्स जो होता है, जो जिसमें आप धन रखते हैं, तिजोरी को हिसाब से देखा जाए तो कुबेर देवता का रूप मान करके उसका पूजन करना चाहिए। और अगर नहीं है तो इसी प्रकार से आपके पास आप कुबेर देवता की मूर्ति फोटो भी रख के पूजा कर सकते हैं, या फिर सुपारी का भाव करके कलावा लपेट के कुबेर देवता का भाव करके पूजन करें। और पूजा में फूल फल चावल रोली चंदन धूप दीप का उपयोग करें, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। और सभी परिवार के सदस्य जब इकट्ठा होंगे यम पूजन के लिए उस समय इनकी पूजा करनी चाहिए और मंत्रों का जप करें। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वणाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देही द्वापय स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए इनका पूजन करना चाहिए। हो सके तो पूरी 108 मंत्र की माला कर लीजिए समय है तो, और नहीं तो एक बार बोल के ध्यान करें। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। धनतेरस के दिन ध्यान रखना है माता लक्ष्मी की पूजा, जो भी ये पूजा बता रही हूँ ये आपको शाम के समय प्रदोष काल में करनी चाहिए। और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए आपने सब रेडी कर ही रखा है। पहले मुट्ठी भर अनाज रख दीजिए, इसके बाद एक कलश में अब गंगा जल स्थापित करिए। इसके साथ ही सुपारी फूल एक सिक्का और कुछ चावल के दाने और अनाज भी इस कलश के ऊपर रखना चाहिए। फिर ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम शिम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जप करते हुए माता लक्ष्मी को स्थापित करें। और लक्ष्मी माँ की प्रतिमा का पंचामृत, अगर प्रतिमा है तो पंचामृत दूध दही घी मक्खन शहद आदि से उनको अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से स्नान करा के माँ लक्ष्मी को चंदन चढ़ाइए। इत्र माँ को ज़रूर चढ़ाइए। मैंने बताया है पूरे वीडियोज़ में कितने महीनों से बता रही हूँ, सभी लोग इत्र माता लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाइए। और फिर इसके बाद सिंदूर चढ़ाइए। वस्त्र का भाव करके, अगर वस्त्र है तो वस्त्र पहनाइए, नहीं तो वस्त्र का भाव करके आप उनको कलावा आदि धरा सकते हैं। हल्दी चढ़ाइए ज़रूर माँ को, गुलाल अबीर आदि अर्पित करें। और फिर परिवार के सभी सदस्य अपने हाथ जोड़कर सफलता समृद्धि खुशी और कल्याण की कामना करें। और फिर आपको वहाँ पे 13 दीपक जलाने चाहिए। साथ ही आपने इस दिन धनतेरस का दिन है तो जो भी आपने खरीदारी की है, चाहे वो लक्ष्मी कारक चीज़ें हों, हत्ता जोड़ी वगैरह हुआ, दक्षिणावर्ती शंख आदि हुआ, कमलगट्टे की माला हुई, किसी भी प्रकार की जप माला हो, रुद्राक्ष हो, स्फटिक हो या फिर श्री यंत्र हो, और ये चीज़ें आपने जो भी खरीदी है इसको स्थापित करना चाहिए वहाँ पर आपको। चाहे आपने धातु या फिर चांदी आदि का बर्तन आदि खरीदे हैं, कोई ज्वेलरी खरीदी है, जो भी चीज़ें आपने इस दिन खरीदी है, गाड़ी वाड़ी खरीदी है तो वो तो नहीं आ सकती। बाकी छोटी चीज़ें जो है वो पूजा स्थल पे उसे आप आमंत्रित करके रखिए। और फिर आपको 13 दीपक या 5 दीपक भी आप जला सकते हैं, नहीं 13 दीपक जलाना हो, लेकिन ध्यान रखना यूज्ड दीपक नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम धनतेरस दिवाली आदि पर मिट्टी के दीपक यूज़ करते हैं, क्योंकि वो यूज़ एंड थ्रो होते हैं, तो आपको मिट्टी के दीपक यूज़ करने चाहिए। और 5 दीपक या 13 दीपक आप जला सकते हैं। और जिस घर में गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति ना हो वो भी इस दिन लेके आ सकते हैं। यूजुअली सभी लोग अष्टधातु पंचधातु या चांदी की या सोने की या जो भी आप अफोर्ड कर सके वो रखते ही हैं। अगर नहीं रखा हुआ है आपने, हर साल आप मिट्टी के गणेश जी लक्ष्मी जी लाते हैं तो इससे शुद्ध कुछ नहीं होता। आप दोबारा से ले करके आइए, इसी दिन ले करके आपको आना चाहिए। इस दिन आपको धनिया झाड़ू ये भी खरीदना चाहिए। हर वीडियो में मैंने बताया है धनतेरस पर कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर
अपने घर पे लानी चाहिए। और जो भी खरीदारी करेंगे मुहूर्त देख करके करना है। जैसे सोने चांदी के जो आभूषण खरीदना चाहते हैं वो धनतेरस के दिन शाम को 6:17 से 8:12 तक मुहूर्त है, इस दौरान आप खरीदें। लेकिन दोपहर को 2:50 से लेकर 4:12 तक राहु काल रहेगा। इस दिन आपको इस टाइम में कोई भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। घर के बर्तन खरीदना चाहते, दूसरी चीज़ें और कुछ खरीदना चाहते तो शाम को 7:15 से लेकर 8:15 तक के बीच में आप खरीद सकते हैं। जो लोग भी धनतेरस की पूजा का वक्त जानना चाहते हैं, बता दूं आपको 11:30 बजे सुबह 2 नवंबर को 11:30 बजे सुबह से धनतेरस की शुरुआत हो रही है और 3 नवंबर को सुबह 9:02 तक रहने वाली है। इसलिए पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:17 से शुरू होकर के रात को 8:11 तक रहने वाला है। और इसके बाद आपको ये लक्ष्मी पूजन का समय, इसके बाद लक्ष्मी पूजा इस प्रकार से करने के बाद आपको यम का दिया ज़रूर पूजना चाहिए। और यम का दीपक आपको शाम को 5:35 से 6:53 तक पूज लेना है। जिन लोगों के हेल्थ को लेकर के बहुत परेशानियां हैं वो लोग को आज के दिन आयुर्वेदिक दवाई लेकर के उसकी पूजा करनी चाहिए। और धनतेरस के दिन जो लोग भी घर में कोई वाहन, गाड़ी आदि आप लेकर के आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान ला रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि राहु काल के समय ड्राइव करके घर में गाड़ी ना लेकर के आएँ। कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है, लेकिन शुभ मुहूर्त में ही खरीदना चाहिए। जो लोग भी राशि के अनुसार खरीदारी करना चाहते हैं, मैं लिस्ट दे देती हूँ, आप देख लीजिए। आपकी राशि के अनुसार मेष राशि चांदी तांबे की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदें। वृषभ राशि वाले चांदी का सामान, चावल, कपड़ा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये सब खरीदें। मिथुन राशि वाले स्टील के बर्तन, वाहन, सोना आदि खरीद सकते हैं। कर्क राशि वाले चांदी की वस्तुएं, स्टील के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक के सामान आदि खरीद सकते हैं। सिंह राशि वाले तांबे या कांसे की चीज़ें खरीदें। कन्या राशि तांबे के गणेश जी, रसोई के लिए आइटम। तुला राशि वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान, चांदी या स्टील की चीज़ें। वृश्चिक राशि सोने की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। धनु राशि सोने के आइटम, अनाज, आभूषण आदि खरीदें। मकर राशि वाले वाहन, गाड़ी खरीद सकते हैं। स्टील और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। कुंभ राशि वाले वाहन खरीद सकते हैं, स्टील की चीज़ें। भगवान गणेश और धन की देवी लक्ष्मी की प्रतिमा वाला सोने का सिक्का खरीदें। और मीन राशि वाले सोने चांदी के आभूषण आदि खरीद सकते हैं। खैर, आप जो भी लेकर के आते हैं, मैंने बताया इसको आपको पूजा स्थल पर रख देना और फिर वहीं बैठ कर के लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी मंत्र, कुबेर स्तोत्र आदि का पाठ करें। जो लोग भी माता लक्ष्मी का मंत्र करना चाहते हैं, ये स्पेशल मंत्र है। एक तो ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से जप कीजिए। और माता को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए, जो इच्छा हो। सफ़ेद में खीर, रबड़ी, आपकी जो इच्छा हो, कोई और चीज़ आप छेने की मिठाई आदि भोग लगाइए, जो आपकी इच्छा हो। काजू की बर्फ़ी, बादाम की बर्फ़ी। और फिर माता लक्ष्मी की आरती ज़रूर करना चाहिए। बहुत लोग पूछ रहे हैं माता लक्ष्मी की आरती की जाती कि नहीं। बिल्कुल, माता लक्ष्मी की आरती तो आपको ज़रूर उतारनी चाहिए। और इसके बाद आपको परिवार सहित एक दीपक यम के देवता के नाम का, जिसे यम का दिया कहते हैं, वो जलाना चाहिए। कुछ लोग एक सिंगल दिया जलाते हैं, कुछ लोग चौमुखा जलाते हैं। जो आपके घर का सिस्टम है वो आप कीजिए। और नहीं, अगर पहली बार करने जा रहे हैं तो जो अवेलेबिलिटी है आपके पास वो करना चाहिए। इसमें नियम तो ये होता है कि सुबह जो काची माटी होती है, यानी आपके गमले के पौधे में से मिट्टी लेकर के उसका एक दिया बना लिया जाता है और उसे धूप में सुखाकर शाम को उसी दिए में यम का दिया जलाया जाता है। ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और नहीं तो आप फिर जो मिट्टी का दिया आपको मिलता है वो भी लेके जला सकते हैं। इस दिन यमराज के निमित्त दीपक जलाते हैं ताकि अकाल मृत्यु को टाला जा सके। और सभी देश के अधिकांश भागों में यम का दिया या ये यम का दीपदान करने की परंपरा आती है। और इसको जब जलाएंगे, सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद आप इस दिए में रुई की बाती, लंबी वाली बाती लें ताकि दिए का मुख, जो बाती का मुख हो, वो दक्षिण दिशा की ओर इस प्रकार से दिया प्लेस करें। उसमें आप घी,
तिल का तेल, जो भी दोनों में से कोई भी चीज़ डाल करके इसे जला सकते हैं और मृत्यु के देवता यम को इस दिए को आप समर्पित करें। इस दिए में एक कौड़ी भी डालनी चाहिए। इस दिए में डालने के लिए आपको सिद्ध कौड़ियाँ लेने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर है तो डाल दीजिए सिद्ध कौड़ी, और नहीं तो कोई भी पूजा दुकान से सफ़ेद कौड़ी आपको 10-20 पैसे में मिल जाती है, वो लेकर के इसमें डालना चाहिए। और फिर जब आप पूजन आदि कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर ऐसे रखना चाहिए कि रुई की बाती की दिशा दक्षिण दिशा की ओर हो, और जब दीपक बड़ा हो जाए यानी बुझ जाए तब इसमें से ये कौड़ी निकाल करके आपको तिजोरी में रख देनी चाहिए। लेकिन रखने के पहले घर के सभी फैमिली मेम्बर्स की आंखों में उस कौड़ी को प्रसाद के तौर पे लगा दीजिए। इसके बाद लक्ष्मी माँ के कटोरे में या धन के स्थान पर आपको स्थापित करनी चाहिए। इस दिन आपको यम की कथा भी सुननी चाहिए। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें, कौड़ी कोई चोरी ना कर ले, इसलिए जब भी आप दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखेंगे तो ध्यान रखते रहे कि कोई उसमें से कौड़ी चुरा के ना ले जाए, क्योंकि ये शगुन की चीज़ होती है। और कई लोग जो तंत्र वाले होते हैं वो इस दिन फिराक में रहते हैं आपके धन को चुराने का, कहते हैं कि धन चोरी होता है आपका, इसलिए उसे आप बिल्कुल ध्यान रखते रहे। बुझता हुआ दिया नहीं देखना है, पर कुर्सी लेके आसपास बैठ जाइए और फिर ध्यान रखते रहे कि दिया जैसे ही बुझे तो आपको वो कौड़ी निकाल लेनी है उसमें से। इस बात का आप ध्यान रखें। और घर के सभी करने के बाद इस दिन आपको यम की कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए, आगे मैं सुनाऊंगी, सभी लोग ज़रूर सुने। और घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं सभी के चरण स्पर्श इस दिन आपको ज़रूर करना चाहिए और फुलझड़ियाँ छोड़ें। कहा जाता है बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा हुआ करता था, और एक बार वो अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया और उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे की छठवीं के दिन एक विचित्र घटना हो गई। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियां मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो वज्रपात ही हो गया, सबके सब स्तब्ध रह गए। और इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज को और उसके परिवार को ढांढस बंधाया। कहा, मित्र, आप तनिक भी विचलित ना हो, इस बालक की रक्षा मैं करूंगा और संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकती है। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जप आदि की भी व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हुआ, युवा हुआ। उसकी सुंदरता, उसकी तेजस्विता की चर्चा चारों ओर फैल गई और राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी जैसी थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी थी। विधि का विधान, विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरने आ पहुंचे। तभी राज्य में मांगलिक समारोह चल ही रहा था और राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी ऐसे किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? तब यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया। बोला, झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया है तो निर्भय होकर कहो।
इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, हे मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विवल कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। उसे लक्ष्य करके दूत बोला, नाथ, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? और तब इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस के पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव ना हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। इससे भी असामयिक मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। और इसके पश्चात ही धनतेरस के दिन सभी प्रकार का पूजन आदि आपको करके माता लक्ष्मी का ध्यान करके समय को व्यतीत करना चाहिए। समस्त परिवार के साथ आपको खूब खूब खुशी पूर्वक इस उत्सव को मनाना चाहिए और माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां करनी चाहिए। तो बोलिए लक्ष्मी माता की जय, यम देवता की जय, कुबेर जी महाराज की जय, धन्वंतरी देव की जय, अपने अपने इष्ट देव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभु। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की आप सभी को दिवाली की इस शुभ धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी अपने नन्हे नन्हे कदमों से आपके द्वार पधारे, यही मेरी इस धनतेरस पर आप सभी के लिए शुभकामना है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की। हैप्पी धनतेरस।